नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी जिंदगी की पहली मसूरी यात्रा पर ले जा रही हूँ। ये यात्रा अचानक बनी, थोड़ी परेशानी भरी रही, लेकिन नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना बैकपैक किया और मेट्रो से कश्मीरी गेट के लिए निकल पड़ी। मेरी बस रात 11 बजे देहरादून के लिए बुक थी। ये बस लक्ष्मी हॉलीडे की थी, जिसका स्लीपर टिकट हमने 600 रुपये में लिया था। क्योंकि ये वीकेंड था इसलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। लग रहा था जैसे सभी लोग घूमने जा रहे हो। काफ़ी वेट करने के बाद लगभग 1 घंटे बाद बस हमारी आती है और फिर यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। ये रहा बस के अंदर का कुछ ऐसा दृश्य। इस स्लीपर बस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। आप अपने जूते और सामान आराम से रख सकते हैं। बस में कंबल और तकिया भी दिया जाता है, साथ ही एक पर्दा भी दिया जाता है जिससे कि आपको प्राइवेसी मिलती है। एक पानी की बोतल भी दी जाती है और आप फ़ोन भी यहाँ पे रख सकते हो और चार्ज भी कर सकते हो और यहाँ से आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद बस एक स्टॉप पे रुकती है। यहाँ आप वॉशरूम जा सकते हो और चाय नाश्ता कर सकते हो। ये वाला स्टॉप काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा था मुझे। सुबह करीब 4:30 बजे हम देहरादून पहुँच गए। देहरादून से मसूरी जाने के लिए आप बस, कैब या स्कूटी किराए पे ले सकते हैं। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए स्कूटी लेना आसान नहीं लग रहा था। हम बस के लिए लाइन में खड़े हो गए थे टिकट के लिए और करीब 1.5 घंटे तक हमने इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी बस नहीं आई। और जो 1-2 बस आई भी थी उसके टिकट बहुत जल्दी बुक हो गए थे। एक व्यक्ति ने अकेले 17 टिकट ले लिए थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। क्योंकि ये वीकेंड का टाइम था, तो ऐसे टाइम में आपको बस मिलना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि यहाँ बस की टिकट सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, मात्र 80 रुपये, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी, सुबह के 7 बज चुके थे, इसलिए हमने स्कूटी किराए पे लेने का फैसला किया और हमने रेंट ऑन बाइक से स्कूटी ली। स्कूटी का किराया 1260 रुपये मिला के 2 दिन का बना था टैक्स के साथ और 1500 रुपये उन्होंने सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा लिए थे, जो कि वो आपको स्कूटी लौटाने के टाइम पे आपको वापस कर देते हैं। हमने 200 का पेट्रोल डलवाया और निकल गए। अब यहाँ से शुरू होता है मसूरी का असली और खूबसूरत सफ़र। देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और इस रास्ते में करीब 1.5 घंटे लग जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की पहली मसूरी यात्रा थी और मैं पूरे रास्ते के नज़ारे का पूरी तरह से आनंद ले रही थी। रास्ते में हम एक जगह रुके जहाँ हमने पहाड़ों की मैगी खाई, मात्र 50 रुपए में, और पहाड़ों के सुंदर नज़ारों के साथ हमने यहाँ कुछ समय बिताया। यहाँ के रास्ते थोड़े घुमावदार और संकरे होते हैं, इसलिए यहाँ धीरे और सुरक्षित वाहन चलाना बहुत ज़रूरी है। बीच रास्ते में हम एक सुंदर जगह पे रुके, जहाँ हमने तस्वीरें ली और थोड़ी देर वहाँ समय बिताया। इसके बाद हम अपने होटल पहुँचे। होटल की पूरी जानकारी के लिए मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप चाहे तो वो वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। होटल में जाके हमने थोड़ा खाना खाया, फ्रेश हुए, कपड़े बदले, नहा धो के हम निकल गए लैंडोर के लिए। लैंडोर हमारे होटल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, जहाँ हम 10 मिनट में पहुँच गए। वहाँ बाइक पार्क करने के बाद थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। पार्किंग के आपके 50 रुपीज़ लग जाते हैं। साइड में आपकी बाइक खड़ी करनी पड़ती है आपको। यहाँ से बेहद सुंदर और शांत नज़ारे शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे शांत से बैठ सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं और सुकून महसूस कर सकते हैं। जनवरी के महीने में यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। दोपहर में थोड़ी आपको कम लगेगी धूप की वजह से, लेकिन सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मैंने भी 2 से 3 लेयर के कपड़े पहन रखे थे। आप भी अगर आ रहे हैं मसूरी तो अपने गर्म कपड़ों का ध्यान अवश्य रखें। लैंडोर में एक बहुत ही पुराना चर्च है जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ है। लैंडोर की सबसे खास बात है इसकी शांति और हरियाली। यहाँ बड़े बड़े पेड़, साफ हवा और चारों तरफ पहाड़ों के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। ये जगह फोटोग्राफी और वीडियो के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। लैंडोर में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से आप दूर तक फैले पहाड़ों को देख सकते हैं। यहाँ की सड़कें छोटी लेकिन बहुत सुंदर है। वॉक करते समय
हर तरफ शांति और सुकून महसूस होता है। वैसे तो लैंडोर में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हमें बर्फ देखने को मिल सके। लेकिन यहाँ की ठंडी हवा, शांत माहौल और खूबसूरत नज़ारे कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। लैंडोर से वापस आते समय बीच रास्ते में एक ऐसी जगह रुके जहाँ बादल पहाड़ों के बिल्कुल नीचे आ गई थी। चारों तरफ सफेद बादल, ठंडी हवा और सामने बेहद खूबसूरत नज़ारा। सच में ये मोमेंट बहुत ही खूबसूरत था। इतना सुंदर दृश्य देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ। ये जगह मेरे पूरे दिन की सबसे याद खास बन चुकी थी। इसके बाद हम पहुंचे लाल तिब्बा, जो मसूरी और लैंडोर का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट माना जाता है। यहाँ से चारों तरफ फैले पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। शाम के समय यहाँ का सनसेट बहुत ही शांत और मन को सुकून देने वाला होता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, आसमान के रंग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। लाल तिब्बा की सबसे खास बात है विंटर लाइन। सर्दियों के मौसम में सनसेट के टाइम पे आसमान में एक सीधी हल्की चमकदार रेखा दिखाई देती है। इसी को विंटर लाइन कहा जाता है। ये नज़ारा हर जगह देखने को नहीं मिलता और इसे देखने अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। इस समय यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हवा तेज चलती है, लेकिन सामने का दृश्य हर ठंड को भुला देता है। ये मेरा लाइफ में पहली बार लाल तिब्बा पर सनसेट देखना था और मैं सच कहूँ तो ये पल मेरे लिए बहुत यादगार था। सनसेट देखने के बाद हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचे जो रास्ते में ही था। ये बहुत ही प्यारा और एस्थेटिक था। इस जगह मुझे बिल्कुल विंटेज वाइब आ रही थी। जो डेकोरेशन थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। खाना भी काफ़ी अच्छा था। हमने आराम से खाया। शांति से खाना खाने के बाद हमारा जो बिल था वो 600 रुपये का बना था, जो कि हम इस जगह के हिसाब से हमें सही लग रहा था। खाना खाने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए और ये रहा मेरे होटल का नाइट व्यू कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हो पूरा मसूरी कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों, ये था मेरा मसूरी ट्रिप का पहला दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में मसूरी के ट्रिप डे 2 में। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।